मैं रोहित गोयल टैक्स प्रोफेशनल आज आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे टैली के बारे में। देखिए, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जैसे कोई भी व्यापारी जब अपना नया रजिस्ट्रेशन लेता है तो सबसे पहले अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके बाद उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट भी तैयार करने होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं। टैली यहाँ पर 2 से 5 सेकंड ओपन होने में लेता है और आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऊपर क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपनी कंपनी नाम लिखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कंपनी का नाम हम XYZ लिखते हैं, XYZ। इसके बाद हमसे पूछे जा रहा है कंपनी का एड्रेस। हम यहाँ पर एड्रेस, जैसे एड्रेस प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे लिखेंगे ग्वालियर रोड, आगरा। और जो भी आपका प्लेस ऑफ एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है एंटर दबाने के बाद किस स्टेट में हमारा ये रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई किया है हमने। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया उत्तर प्रदेश में, तो मैं लिखेंगे उत्तर प्रदेश। पिन कोड मैंडेटरी नहीं होता है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। जैसे हमारा 282001 है वो हमने लिख दिया। टेलीफोन भी मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर हम आप डाल सकते हैं, जो भी XYZ वो आप डाल सकते हैं। फैक्स नंबर की नीड नहीं है। मेल आईडी की नीड यदि आपको है तो डाल सकते हैं। जैसे xyz@gmail.com। वेबसाइट की कोई नीड नहीं। इसके बाद हमसे पूछता फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही है, सब लोग जानते हैं फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है हमारा वो अप्रैल से लेकर मार्च तक के लिए वैलिड होता है जी। लेकिन हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सपोज अक्टूबर से अप्लाई हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। लेकिन जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है, जहां से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां से स्टार्ट होगा। जैसे 1/10 से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो 1/10 से ही हमारी बुक्स यहां पर बनेंगी। तो इसके बाद एंटर करते हैं, यहां पर हमारी नई कंपनी क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हमसे पूछता है मेंटेनेंस अकाउंट। मेंटेनेंस अकाउंट पर क्लिक करते हैं, यस करेंगे। इसके बाद इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस करेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री, यदि आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो यस करेंगे। अदरवाइज आपको इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी है तो हम आप नो करेंगे। लेकिन जीएसटी जब से आया है हमको HSN वाइज समरी के साथ ही अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। यदि HSN वाइज समरी नहीं देंगे तो हमारा जो रिटर्न है, टेबल नंबर, HSN समरी की जो टेबल नंबर है वहां पर प्रॉब्लम आएगी रिटर्न फाइल करने में। इसके बाद हुआ है इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, तो इसको भी यस करना है। इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको भी यस करना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है सेट ऑल्टर। यहां पर हमें अपना जीएसटी नंबर डालना है, जो भी हमारा जीएसटी नंबर है XYZ09। जैसे हमारा जो भी नंबर है ABJPA 0715 V1ZG, हमने ये जीएसटी में डाल दी। हमारा इनवैलिड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है हमारी जो पीरियडिक ऑफ GSTR1, कि हमारी जो GSTR1 है वो किस तरीके से फाइल होती है, मंथली फाइल होती है या क्वार्टरली फाइल होती है। तो हम अपना चेक करेंगे। यदि हमारा मंथली फाइल होता है तो हम मंथली पे एंटर करेंगे, क्वार्टरली फाइल होता है तो क्वार्टरली पे एंटर करेंगे। जीएसटी यूजर नेम यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे नहीं डाल सकते। फिर हमसे पूछता है कि हमारे जो रिटर्न मोड ऑफ फाइलिंग है EVC से होती है, DSC से होती है। EVC हमारे पास एक OTP टाइप आता है जो कि हमारी मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर दोनों पर आता है। DSC डिजिटल सिग्नेचर, जो कि हम एक पेन ड्राइव लगा करके अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। फिर हमसे पूछता है ई इनवॉइसिंग डिटेल्स। यदि हम 5 करोड़ से ऊपर का हमारा टर्नओवर है तो हम इनवॉइस पर एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। यदि नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पर हम नहीं है तो हम नो करके आगे बढ़ जाएंगे।
फिर हमसे पूछता है एवेबल एप्लीकेबल। एवेबल उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से ऊपर की वैल्यू पर बनता है। यदि बिल का टोटल, इनवॉइस का टोटल 50,000 से ऊपर है तो एवेबल बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हमारा एवेबल बनेगा ही, तो हम इसको यस कर देते हैं। फिर हमसे पूछता है एप्लीकेबल फ्रॉम, तो हमारा रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से हुआ, तो हम 1 अक्टूबर से एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमसे ऑल्टर डिटेल्स, सेट ऑल्टर डिटेल्स यस करेंगे। जैसे हमारा HSN समरी है, इस पर स्पेशल डिटेल्स जो भी हमारा HSN है वो हम डाल सकते हैं। ये भी मैंडेटरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू आइटम हम अपने HSN को आइटम के अंदर डालते हैं, तो उसको हम कंट्रोल ए दबा के सेव कर देंगे। TDS, यहाँ पर हमारी को TDS की कोई आवश्यकता होती है, जैसे इनेबल टैक्स डिडक्ट सोर्सेस, यस करेंगे इसको। यहाँ पर हमारा कोई भी टैक्स डिडक्शन नंबर है उसको डालेंगे। डिडक्टर टाइप, हम कंपनी है तो कंपनी हम लिखेंगे यहाँ पर। और हमारे किसी भी वैल्यू पर कोई भी हमारा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें हमारी TDS कटती है तो हम इसको यहाँ पर डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे कंट्रोल ए दबाकर। इसी प्रकार हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। आगे वीडियो में बताएंगे किस तरीके से वाउचर क्रिएट करते हैं, किस तरीके से लेजर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।